Hello बच्चों, so let's understand the question first. Many planets are revolving around the fixed sun in a circular orbit of radius r and different time period t. To estimate the mass of the sun, the orbital radius r and time period of the planets were noted as log t and log r के बीच में ग्राफ बनाया एंड कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दी हुई है बच्चों। यहाँ पर हमसे पूछा एस्टिमेट द मास ऑफ द सन। तो बच्चों अगर हम ये सन माने और सन के अराउंड कोई भी प्लैनेट घूमता है तो ये आर ऑर्बिट के रेडियस में घूमता है। तो बच्चों हम यहाँ पर जो रिलेशन लिखते हैं, अगर इसका टाइम पीरियड टी है तो टी कैसे निकालते हैं हम, ये 2πr के ऑर्बिट में घूम रहा है अपॉन इसकी स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड हम इसकी ले लेते हैं v। तो 2πr अपॉन v ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेट करते हैं तो वहां से आता है gm अपॉन r, वेयर m इज द मास ऑफ द सन एंड r इज द रेडियस ऑफ द r इज द ऑर्बिट रेडियस। तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आता है जी एम अपॉन आर। तो ये रिलेशन आ जाता है बच्चों हमारे पास। तो यहां से हम टी स्क्वायर को कितना बोलते हैं, 4π² आर स्क्वायर अपॉन जी एम, और आर ऊपर पहुंच जाता है तो ये आर क्यूब बन जाता है बच्चों। तो ये रिलेशन होता है जो हमको याद रखना है। अब यहाँ पे लॉग का ग्राफ दे रखा है तो हम लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो ये बनता है लॉग टी स्क्वायर इजिकल्स टू लॉग 4π² आर क्यूब अपॉन जी एम। तो बच्चों इसको एक्सपांड कर लेते हैं लॉग ए बाय लॉग ए लॉग बी की प्रॉपर्टी से, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये हो जाएगा 2 log टी, पावर आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 4π² अपॉन जी एम प्लस लॉग आर क्यूब। लॉग आर क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 log r। तो बच्चों सिंपली हमने इसको एक्सपांड कर दिया है। अब हम इसको ग्राफ को कन्वर्ट कर लेते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो ये बनता है बच्चों 2 log t, मतलब log r को एक साइड रख लेते हैं तो log r इजिकल्स टू क्या बनता है बच्चों, 2/3 log t, 2/3 log t, और ये बन जाता है बच्चों हमारा 3 से डिवाइड करा तो 1/3 इंटू, हाँ ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, है ना, कांस्टेंट का टर्म ये जो है लॉग 4π² अपॉन जी एम। लॉग कांस्टेंट है ना बच्चों, ये 4π² अपॉन जी एम, और 3 से डिवाइड करना है। तो ये बनता है बच्चों हमारा। हाँ अब बच्चों इसको कंपेयर करें अगर हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है हमारा, जिसकी वैल्यू कितनी है 1/3 लॉग ऑफ 4π² अपॉन जी एम। तो ये पूरी वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमको दी हुई है, पूरी वैल्यू बाय इंटरसेप्ट दैट इज 6। अगर हम देखें इसको कंपेयर करें तो बाय इंटरसेप्ट हमको ये पूरी वैल्यू कितनी दी हुई है, 6। अब यहाँ से हम मास ऑफ द सन निकाल सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हो जाएगा c इक्वल्स टू 1/3 आ गया है हमारा, तो इसको -6 लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में है ना बच्चों, यहाँ का नेगेटिव मैंने यहाँ ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 4π² अपॉन जी कैपिटल एम इक्वल्स टू -18। तो बच्चों लॉग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4π² अपॉन जी कैपिटल एम इक्वल्स टू 10 की पावर -18। लॉग हटा दिया है बच्चों। सो बच्चों मास कितना लिख सकते हैं हम, 4π² अपॉन जी इंटू 10 की पावर -18। मास ऑफ द सन यहाँ से आ जाएगा। वैल्यूज रख देते हैं, π² हमको 10 दिया है और जी हमको बोला है बच्चों 20/3 इंटू 10 की पावर -11। तो ये हो जाएगा 20/3 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर -18। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 20 कटेगा 5 टाइम्स, और ये 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम्स, और 3 और 2 ऊपर पहुंच जाएंगे 6, और ये हो जाएगा 18 29 केजी। 6 इंटू 10 की पावर 29 केजी बच्चों ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।